Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and this is another week and another series or we can say the extension to the previous series. तो ये वाली सीरीज में हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी क्लास करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम ये चीज़ रह गई तो वो करवा दो, तो वही चीज़ आज होने वाली है। उससे पहले यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर, इट इज़ studyniti.com। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो जस्ट टाइप स्टडी नीति इस तरीके से एंड यू विल गेट द एप्लीकेशन। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। प्लस डेली बेसिस पे फ्री मटेरियल हमारी वेबसाइट पे अपलोड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स, डेटा इंटरप्रिटेशंस एंड आरसीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन ऑन अ डेली बेसिस। प्लस बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स भी अवेलेबल है जिनको आप एक्सेस कर सकते हो एंड फ्री मॉक टेस्ट भी काफ़ी सारे अवेलेबल है जो आप दे सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट क्लास की। तो इस कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं टाइम, वर्क एंड वेजेस। तो जैसे कि देखो, हम लोग ने सक्सेस सीरीज शुरू की हुई थी जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स रह गए थे और मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो चुके थे। तो जो टॉपिक्स रह गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लास के टॉपिक्स जो रह गए हैं वो मैं आपको कवर करवा दूंगी यहाँ पे। फुल फ्लेज शायद नहीं हो पाएगा कवर, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी भी क्लासेस रह गई हैं सब पूरी हो जाए। बट जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो आपको पहले मिल जाएंगे और जो बाकी क्लासेस हैं वो आपको बाद में मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओगे। तो बाकी के सेशंस ऑलरेडी सक्सेस सीरीज वाली प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, अपलोडेड हैं, आप वहाँ से बाकी के सेशंस देख सकते हो। प्लस आज से हम लोग इसके फर्दर के सेशंस शुरू करेंगे। तो टाइम, वर्क एंड वेजेस हमारा पहला सेशन रहेगा, या मैं कहूँ एक्सटेंशन रहेगा सक्सेस सीरीज का। तो चलिए टाइम, वर्क एंड वेजेस के बारे में सीखते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो ये एकदम बेसिक क्लास रहने वाली है और इस बेसिक क्लास से डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। जो तरीका मैं बताऊंगी बस आप उस एक ही तरीके को सीखना। यहाँ पे मैं आपको 3-4 तरीके नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक ही तरीका बताऊंगी और वो एक ही तरीका हमारा इंप्लीमेंट होता चला जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन में। आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस। प्लस अगर किसी को लगता है कि शॉर्टकट हमें पता होने चाहिए तो 1-2 जो शॉर्टकट्स रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगी, बट ज़्यादा मैं फोकस करूंगी किस पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम, वर्क एंड वेजेस के बारे में। ओके, तो अब देखो टाइम, वर्क एंड वेजेस। समय, वर्क को हम क्या कहते हैं, कार्य, और वेजेस को हम बोलते हैं वेतन, है ना। तो समय, कार्य और वेतन, या मैं बोलूं समय और कार्य, ठीक है। टाइम एंड वर्क जो हमारा चैप्टर है ना, और पाइप और सिस्टर्न जो चैप्टर है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न दोनों सिमिलर चैप्टर्स हैं, या मैं कहूँ एग्जैक्ट सेम चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम पाइप एंड सिस्टर्न भी करेंगे। तो अगर आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से सीख लिया तो आपका पाइप एंड सिस्टर्न अपने आप ही कवर हो जाएगा, ये आप देख लेना, ठीक है। अपने आप ही आपका पाइप एंड सिस्टर्न कवर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको उसको करने में नॉर्मली 4 घंटे लगते हैं, लेकिन अब क्या हो गया, आपके पैर में इंजरी हो गई, आपके फुट में इंजरी हो गई और आपको उस काम को करने में 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल क्लियर हुआ। पहले आपको 4 घंटे लग रहे थे, अब आपको 8 घंटे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके फुट में इंजरी हो गई। अब मैं अगर एफिशिएंसी की बात करूं, आपको पता है कि वो काम 4 घंटे में पूरा हो सकता है या वो काम 8 घंटे में पूरा हो सकता है। मैं बात करती हूँ एफिशिएंसी की, मतलब कार्य क्षमता, आपके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, आप कितने एफिशिएंट हो जिससे आप उस काम को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले की बात करूं, जो फर्स्ट वाला केस था नॉर्मल केस, उसमें आपकी एफिशिएंसी नॉर्मल थी, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा थी क्योंकि आप काम को कम समय में कर पा रहे थे। लेकिन जब आपके पैर में इंजरी हो गई तो आपकी एफिशिएंसी कम हो गई, जिससे आप एफिशिएंट नहीं रहे, आप कार्य क्षमता आपकी उतनी नहीं रही, उस वजह से आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा लग रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगी, टाइम, एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क। ओके, देखिए मैंने बात करी टाइम के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में और टोटल वर्क के बारे में। टोटल वर्क मतलब जितना कार्य हमें करना है, एफिशिएंसी और टाइम का मैंने आपको बता ही दिया।
अब अगर आपने इस एग्जाम्पल से कुछ थोड़ा बहुत भी सीखा होगा तो आपको ये पता चला होगा कि अगर मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब अगर मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे कम टाइम लगेगा, लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ भी इंजरी हो गई तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब मैं जब नॉर्मल नहीं हूँ, मेरे को जब कुछ हो गया तब मेरे को टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब मैं कम एफिशिएंट हो गया। तो यहाँ से आपने एक चीज़ डेफिनेटली समझी है, और वो चीज़ क्या है कि अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, मैं कंपैरिजन में बात कर रही हूँ, तो आपको टाइम कम लगेगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राइट। अब अगर मैं बोलूँ कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं, तो मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो मेरे सामने लिखा हुआ है मैं उसको ही बोल रही हूँ। ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। मतलब अगर किसी चीज की ऑपोजिट होने की बात की जाती है तो वो दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट जाती हैं। मतलब टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग एक चॉकलेट फैक्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, चॉकलेट फैक्ट्री की सबको पसंद है, जेम्स फैक्ट्री बोल लो, चॉकलेट फैक्ट्री बोल लो। ठीक है, तो डेयरी मिल्क की बात करेंगे। सब लोग खा ही लेते हैं डेयरी मिल्क, बाकी हर किसी की अलग अलग पसंद होती है। तो डेयरी मिल्क की जो फैक्ट्री है उसमें 2 पर्सन्स काम कर रहे हैं, एक मैं और एक आप। ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि मुझे एक दिन में या मुझे आज के दिन में 800 डेयरी मिल्क चॉकलेट बनानी है। फैक्ट्री के अंदर बनेगी मशीन के थ्रू, लेकिन मैं बात करूँगी आपने बनानी है। ठीक है, आप मशीन को साइड रख दो। मैं बोलती हूँ कि आपको एक दिन में 800, एक दिन में नहीं, आपको टोटल 800 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स बनानी है। पर डे की अभी मैं बात नहीं कर रही, मैं टोटल की बात कर रही हूँ। तो आपको एक काम असाइन हो जाता है जिसमें आपको टोटल कितनी चॉकलेट्स बनानी है? 800 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स। ठीक है, अब एक दिन में तो आप उसको नहीं बना पाओगे, क्योंकि 800 चॉकलेट्स इज अ ह्यूज क्वांटिटी जो कि हम एक दिन में नहीं बना सकते अगर हमारे पास मशीन नहीं है। मशीन होगी तो वो एक दिन में बना देगी। ठीक है, अगर मैंने बात करी कि आपको टोटल इतना काम करना है, तो जो 800 चॉकलेट्स आप बना रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। 800 चॉकलेट्स आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, जो आप डिसाइड करोगे कि आप कितने दिन में पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बोलती हूं कि आप एक दिन में पर डे में 20 चॉकलेट्स बना लेते हो। ठीक है, आज के दिन आपने ज्वाइन किया इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और पर डे आप 20 चॉकलेट्स बनाते हो। जब मैं बात करूंगी पर डे की, तब मैं किसकी बात करूंगी? एफिशिएंसी की। जब मैं बात करूंगी पर डे की, तब मैं किसकी बात करूंगी? एफिशिएंसी की। तो अगर मैं बोल रही हूं आप 20 चॉकलेट्स बना सकते हो, तो मैं क्या बात कर रही हूं कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 20 चॉकलेट्स बनाने की। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 20 चॉकलेट्स बनाने की। टोटल काम आपको असाइन हुआ 800 चॉकलेट्स का, एक दिन में आप 20 चॉकलेट्स बनाते हो, तो आप कितने दिन में टोटल काम पूरा कर लोगे? 800 डिवाइडेड बाई 20। सब लोग ही यही करते हैं। अब 800 डिवाइडेड बाई जब 20 मैं करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 डेज। 800 डिवाइडेड बाई 20 करूंगी, मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 डेज। तो मतलब 40 दिन में 800 चॉकलेट बनके तैयार हो जाएंगी, जब मैं एक दिन में 20 चॉकलेट बनाती हूँ। आपको कुछ कुछ समझ में आया? टाइम कितना लगा? 40 दिन का। एफिशिएंसी मतलब पर डे जितना काम हो रहा है, और ये पर डे की जगह पर आवर भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है। जो यूनिट हमें क्वेश्चन में दी गई होगी टाइम की, डे है तो डे मानेंगे, आवर्स है तो पर आवर मानेंगे, मिनट्स है तो पर मिनट मानेंगे, और सेकंड है तो पर सेकंड मानेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग मानेंगे। ईयर है तो पर ईयर मानेंगे। तो पर इतने टाइम में 20 चॉकलेट्स बनी और टोटल वर्क कितना था? 800 चॉकलेट्स का। अब यहां से जो चीज मैंने आपको समझाई, तो अगर मैं बोलूं कि टाइम और एफिशिएंसी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरे पास टोटल वर्क आएगा? टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या आता है? टोटल वर्क। तो यहाँ पे गोल्डन रूल हमारे पास क्या रहेगा इस चैप्टर का? व्हाट विल बी द गोल्डन रूल फॉर दिस चैप्टर?
हमारे पास गोल्डन रूल रहेगा कि जो टाइम होगा इनटू एफिशिएंसी किसके बराबर जाएगा? टोटल वर्क के। अगर आपने ये चीज ध्यान में रख ली पूरे चैप्टर में तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कहीं नहीं हिलने वाला। एक बार मैं देख लूं कि ये ढंग से विजिबल है ना सबको। मेरे लैपटॉप में तो मुझे सही दिख रहा है, आई होप अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है? नहीं तो मैं इसका एक पॉइंट बढ़ा भी सकती हूँ वैसे, चलो कोई नहीं। टाइम और एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? टोटल वर्क। इस एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमने समझा, ठीक है? अब मैंने आपको बात करी कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के उलट पलट होते हैं। मतलब अगर आपको मेरा और आपका टाइम का रेशो दिया है, मान लो आप एक टास्क को 20 दिन में करते हो और मैं एक टास्क को 40 दिन में करती हूँ। पूरे टास्क को आप 20 दिन में करते हो, मैं 40 दिन में करती हूं, तो आपके पास टाइम का रेशो कितना आ जाएगा? 1:2, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी का रेशो क्या आएगा, तो एफिशिएंसी का रेशो हमेशा टाइम का उल्टा रेशो होता है, टाइम का उलट पलट होता है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा? 2:1। मतलब जो टाइम का रेशो आ रहा है उसका उल्टा रेशो हमारा क्या बनेगा? एफिशिएंसी का बनेगा। आई होप आपको इतना बेसिक सबसे पहले क्लियर होगा, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे वेजेस के बारे में बात भी करी थी, कितनी वेजेस मिलेंगी। तो देखो, जब भी आप लोग किसी को भी एम्प्लॉय करते हो कुछ काम करने के लिए, आपके घर में फर्निशिंग का काम हो रहा है, आप लेबर को एम्प्लॉय करते हो, तो आप उनको पैसे किस तरीके से देते हो? आप उनको पैसे किस तरीके से देते हो? आप उनको पर डे के पैसे देते हो, राइट? पर डे के पैसे देते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरे को 400 यूनिट का काम मिला और आपको 500 यूनिट का काम मिला, मैं डे को एक बार हटा रही हूँ, मेरे को 400 यूनिट का काम मिला और आपको 500 यूनिट का काम मिला, तो अपने को पैसे कैसे मिलेंगे? डे वाइज तो मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि एक बात समझो, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को डे वाइज पैसे लेने हैं, मुझे डे वाइज पैसे लेने का लालच हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं काम को बहुत ज्यादा खींच दूंगी, जिसकी वजह से दिन मेरे ज्यादा हो जाएं और पैसे मुझे ज्यादा मिल जाएं। ऐसा ही होगा। लेकिन अपने को ऐसा कोई धोखाधड़ी नहीं करनी। अपने हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम लोगों ने वेजेस कैलकुलेट करनी होती है तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास वर्क कितना पूरा हो रहा है, हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ वर्क पूरा हुआ, उस अकॉर्डिंग हम पैसे देंगे। अगर मैंने 400 यूनिट बनाई तो मुझे 400 यूनिट के पैसे मिलेंगे, अगर आपने 500 यूनिट बनाई तो आपको 500 यूनिट के पैसे मिलेंगे। तो हमारी वेजेस हमेशा किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगी? जितना काम हम करेंगे उस काम के अकॉर्डिंग हमें वेजेस मिल जाएंगे, ठीक है? वेजेस का ऐसा कुछ समझने जैसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें ध्यान रखना था। अब मैं आऊंगी एक सबसे अच्छी चीज पे, जहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। ये एकदम बेसिक चीज थी जो शायद आप थ्योरेटिकल भी मान सकते हो, बट हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझी। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एग्जाम्पल लेती हूं कि 2 पर्सन हैं ए और बी, ठीक है? ए पूरे काम को अकेला 10 दिन में कर लेता है। ए पूरे काम को अकेला 10 दिन में कर लेता है, जैसे आप पूरे काम को अकेले 20 दिन में कर रहे थे और मैं 40 दिन में कर रही थी विद नो हेल्प। और बी जो है पूरे काम को अकेला 20 दिन में कर लेगा। मतलब जो उसने 800 चॉकलेट्स बनानी थी, बी को 20 दिन लगेंगे और ए को 10 दिन लगेंगे, ठीक है? अब यहां पे हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? डेज या टाइम। डेज बोल लूं, मिनट्स बोल लूं, आवर्स बोल लूं, यहाँ पे हमेशा हम टाइम लिखेंगे। जितनी भी हमारे पास फिगर्स होंगी उन सब का एलसीएम हम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। जो भी एलसीएम निकलेगा वो हमारा टोटल वर्क होगा, मतलब हमें कितनी चॉकलेट्स बनानी है एज आर टोटल वर्क। अगर मैं 10 और 20 का एलसीएम बोलूं तो आप बोलोगे मैम 20 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिससे ये दोनों चीजें कैंसल आउट हो सकती हैं। टोटल वर्क हमारे पास निकला और इधर हम कॉलम बनाते हैं हमेशा एफिशिएंसी का, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया था? टोटल वर्क किसके बराबर होता है?
टाइम इनटू एफिशिएंसी। या अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है मैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम करूंगी, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 10 करूंगी, मेरे पास कितना आ जाएगा 2। 20 डिवाइडेड बाय 20 करूंगी, मेरे पास कितना आ जाएगा 1। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो A की एफिशिएंसी 2 है और B की एफिशिएंसी 1 है। इससे हम क्या समझे कि ये पर डे कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक दिन में 2 चॉकलेट्स बनाएगा, ये एक दिन में 1 चॉकलेट बनाएगा, और इनको बनानी कितनी चॉकलेट थी, 20 चॉकलेट्स। इनको बनानी कितनी चॉकलेट्स थी, 20 चॉकलेट्स। और हमेशा ध्यान रखना ये जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये हम लोग लिखते हैं जब वो अकेले काम कर रहे हैं। अगर मैं इंडिविजुअल ऐसे ऐसे बात करूंगी तो अगर वो बोलेंगे ए और बी इकट्ठे मिलकर 20 दिन में कर लेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे ए और बी फिर 20 दिन लिखूंगी। क्लियर, कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, टोटल वर्क हमारे पास 20 चॉकलेट्स का आया एलसीएम निकाल के, और एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, 2 चॉकलेट और 1 चॉकलेट। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में बोल देता है कि हमें ये बताओ कि दोनों जने अगर मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये 20 चॉकलेट कितने दिन में बनेंगी। मान लो आप विदाउट हेल्प 10 दिन में बना रहे हो, मैं विदाउट हेल्प 10 दिन में बना रही हूँ, लेकिन अब हम दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं तो डेफिनेटली अगर 2 लोग इकट्ठे मिलेंगे तो काम ज्यादा होगा पर डे में, एक दिन में काम ज्यादा होगा, और काम ज्यादा होने की वजह से हमारे पास जो टाइम है वो कम हो जाएगा। कैसे, अगर मान लो अभी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में टोटल 3 चॉकलेट्स बना रहे हैं तो उनको 20 चॉकलेट बनाने में कितने दिन लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग बनाएंगे अपने अपने डिपार्टमेंट में तो दोनों को ज्यादा टाइम डेफिनेटली लगेगा, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों को कम टाइम लगेगा। वो क्वेश्चन में बोल देता है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क। ए और बी इकट्ठे मिलते हैं और कितने दिनों में वो काम पूरा कर देते हैं। तो अगर हमें दिन निकालने हैं मतलब हमें टाइम निकालना है। टाइम किसके बराबर होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है, 20 चॉकलेट का। एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है, 3 चॉकलेट्स की। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 20/3 डेज। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 20/3 डेज। समझ में आया कुछ कुछ, ठीक है। अब इस चीज का एक छोटा सा शॉर्टकट भी होता है जो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ज्यादातर 2 का आता है, देखो 3 का आता है तो वो शॉर्टकट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है। अपने 2 का करते हैं। जब भी 2 का कॉन्सेप्ट आता है, ए अकेला 10 दिन में करेगा, बी अकेला 20 दिन में करेगा, बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो हम हमेशा क्या करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, a इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, a इंटू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। a इंटू बी हमारे पास कितना है, यहाँ पे हम लोग डेज लेंगे, हमें फिर एफिशिएंसी, हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है अगर मेरे को टाइम निकालना है इससे, हम सीधा डेज से करेंगे। 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई काम हो रहा होता है, इफ आई एम डूइंग सम वर्क एंड मेकिंग समथिंग, अगर मैं कुछ बना रही हूं तो हमेशा मैं किसी चीज में ऐड ऑन कर रही हूं, प्लस का साइन आएगा। अगर मैं किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रही हूं, इफ आई एम डिस्ट्रॉइंग समथिंग, तो फिर फॉर्मूला में या कहीं पे भी हम लोग हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे। अगर मैं कोई चीज बना रही हूं तो वो चीज हमेशा ऐड ऑन होगी इस तरीके से। अगर मैं कोई चीज कम कर रही हूं, डिस्ट्रॉय कर रही हूं, तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए 10 दिन में बनाता है और बी 20 दिन में कम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, फिर यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी आएगा। अब मैं बोलूं ए और बी मिलकर एक दिन में कितना बना लेंगे, तो आप बोलोगे 2 - 1, 1 चॉकलेट इन टोटल बनके तैयार होगी 2 दिन के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में बहुत कम देखने को मिलता है, डिस्ट्रॉय वाला, लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उस चीज के लिए कॉन्सेप्ट हमारा यही था, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर 3 का आ जाए तो भी हमने यही करना है। फॉर एग्जाम्पल,
ए, बी और सी का दे दिया, ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे टाइम आएगा, टोटल वर्क, एफिशिएंसी। तो यहाँ से एलसीएम निकाला, कितना आ जाएगा 60। तो एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो मतलब पर डे में वो कितनी चॉकलेट्स बना लेंगे, इन टोटल 6 + 3 + 2 11 चॉकलेट्स तीनों मिलके 6 दिन, एक दिन में बना लेंगे। तो बताओ 60 चॉकलेट्स तीनों मिलके कितने दिन में बनाएंगे। तो आप बोलोगे मैम 60/11 डेज, क्योंकि डेज क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। आई होप इतना सब क्लियर होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि कोई पर्सन बैठता है, कोई पर्सन छोड़ देता है, या कोई ऑल्टरनेटिव डे पे काम करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं एग्जाम्पल्स में ही समझाऊंगी, क्वेश्चंस में ही समझाऊंगी। अगर यहाँ पे समझा दूंगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, लेकिन रहेगी एकदम यही चीज़। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है, विच इज़ MDH कॉन्सेप्ट। मैं MDH मसालों की बात नहीं कर रही हूँ, मसाले तो भर भर के खाते हैं हम लोग सब्जियों में, लेकिन नहीं, मसालों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। MDH कॉन्सेप्ट या MDHT कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं इसको मैन डेज आवर्स टोटल वर्क कॉन्सेप्ट। हमेशा क्या रहता है ना, इसमें आपको एक केस दिया होगा कि 6 आदमी 9 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 60 चॉकलेट बना लेते हैं। तो बताओ 5 आदमी 8 दिन में कितनी चॉकलेट बनाएंगे। या फिर 6 आदमी 9 दिन 2 घंटा काम करके 10 चॉकलेट बनाते हैं। तो बताओ 8 आदमी 7 दिन काम करके पर डे 1 घंटा काम करते हैं, तो कितनी चॉकलेट्स बना लेंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 केसेस रहते हैं। पहले केस में हमें करना है मैन इंटू डे इंटू आवर्स। अगर आवर्स हैं तो लगेंगे, नहीं है तो नहीं लगेंगे, ठीक है। और अगर सेकेंड्स है तो सेकेंड्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क। जो पहले केस का टोटल वर्क रहेगा इक्वल्स टू मैन इंटू डेज इंटू आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्क, जो सेकेंड केस का रहेगा, जो मुझे निकालना है कि टोटल वर्क अब कितना होगा। या इसमें से कोई एक और चीज मिसिंग होगी, मान लो डेज मिसिंग है, तो भी इसी इक्वेशन को बना के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें उन्होंने कुछ और एडिशन कर दिया कि उनको इतनी इतनी वेजेस में मिल जाती हैं। अगर आपके पास वेजेस भी इस क्वेश्चन में आती है तो ध्यान रखना, हमेशा वेजेस टोटल वर्क के साथ मल्टीप्लाई में रहेंगी। जो भी रुपीस आएंगे वो हम नीचे रखेंगे अगर आती है तो। वैसे 99% केसेस में वेजेस कम देखने को मिलती है, नहीं आती है, बट अगर आ जाए तो आपको टोटल वर्क के साथ में रखनी है, रुपीस वो दे देगा। ओके, तो फिर हम उनके भी रुपीस निकाल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड MDH कॉन्सेप्ट। वेट अ सेकेंड। ओके, सो आई होप आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टाइम एंड वर्क या वेजेस का, जो अभी तक मैंने आपको समझाया है। अब हम स्ट्रेट ऑन चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम और क्लियर हो जाएगा। प्लस थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस भी आफ्टर द टाइम, मतलब जैसे इजी कर लेंगे फिर हाई लेवल भी कर लेंगे, ताकि जो मेंस लेवल क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच करना भी आपको आ जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हमारे पास है 10 men कैन कट 8 trees in 16 days। जो मैंने आपको MDH कॉन्सेप्ट समझाया है उसके जैसा आपको लग रहा होगा। 10 men can cut 8 trees in 16 days. In how many days can 6 men cut 10 trees? बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि आपका टोटल वर्क क्या है। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास men है, मेरे पास टाइम है, और ये क्या है, ट्रीज, 8 पेड़ काटने हैं। मतलब मेरा टोटल वर्क क्या हुआ कि मुझे 8 पेड़ काटने हैं। तो men इंटू डेज इंटू आवर्स नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क इक्वल्स टू कितने मैन है इंटू डेज हमें निकालने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क कितना है, 10 पेड़ काटने हैं। तो ये देखो सिंपल हो जाएगा, 6 ही है ना, अच्छा 16 दिन है, सॉरी 16 दिन हो गए। तो देखो ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 के टेबल से काटेंगे तो 4 एंड 2 से काटेंगे तो 5, सिंपल। तो यहाँ पे 5 5s are 25, 25 4s are 100। तो हमें कितने दिन लग जाएंगे,
हमें कितने दिन लग जाएंगे काम करने में? 100/3 डेज। क्यों? क्योंकि 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 4 100, 100 डिवाइडेड बाई 3 इज 100 डिवाइडेड बाई 3 डेज। आई होप आपको MDH कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वो बोलता आवर्स लग रहे हैं तो आवर्स हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A can do a job in 10 days and B can do a job in 5 days. A एक काम को 10 दिन में पूरा करता है और B एक काम को 5 दिन में पूरा करता है। In how many days can complete the work? Can the work be completed if they work together? ये थोड़ी सी इसकी इंग्लिश में गड़बड़ी है। In how many days can the work be completed if they both work together? अगर दोनों साथ में काम करेंगे। तो देखो बेसिक जो मैंने आपको समझाया है बेसिक ही लगेगा। A काम करता है 10 दिन में, B काम करता है 5 दिन में। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर हम निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। क्लियर? ये एक दिन में एक चॉकलेट बनाता है, ये एक दिन में 2 चॉकलेट बनाता है। बताओ दोनों इकट्ठे मिलकर 10 चॉकलेट कितने दिन में बनाएंगे? तो देखो पर डे अगर मैं बात करूं तो दोनों मिलके तो 3 चॉकलेट बना रहे हैं। टोटल हमें कितनी बनानी है? 10 चॉकलेट्स। तो मेरे को टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी विच इज कितना आ जाएगा? 10/3 डेज। मेरे पास कितना आ जाएगा? 10/3 डेज। अब इसको मैं आपको शॉर्टकट से बताती हूँ। मैंने आपको बोला था जब भी आपको टुगेदर का निकालना हो कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप हमेशा क्या करते हो? A कितने दिन में कर रहा है? 10 में, B 5 में, डिवाइडेड बाय 10 + 5, 50/15। 5 के टेबल से काट दोगे कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 3 डेज। कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 3 डेज। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर सेम ही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट साथ रख के चलना बहुत जरूरी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B together can do a job in 4 days। देखो अब A और B इकट्ठे मिलके 4 दिन में करेंगे, तो A B मैंने इकट्ठा लिखा है। A 12 दिन में कर लेगा, खाली A कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। If he works alone, then in how many days B alone? B का अकेले का टाइम निकालना है, बताओ। ठीक है, उल्टा चला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 12 डिवाइडेड बाय 12 इज 1। ठीक है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 चॉकलेट बनाएंगे। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 चॉकलेट बनाएंगे और अकेला ए एक दिन में 1 चॉकलेट बना लेता है, तो क्या आप बी का निकाल सकते हो? अगर दोनों की क्वांटिटी 3 है और ए की अकेले की 1 है, तो बी की कितनी निकलेगी? बी की कितनी निकलेगी? 3 - 1 इज 2, क्योंकि टुगेदर का पता है, ए का पता है, बी का निकल जाएगा। उल्टा चल लेते हैं। टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6। तो बी कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा? 6 दिन में। उल्टा कॉन्सेप्ट चला। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊं तो हमेशा हम टुगेदर का क्या निकालते हैं? टुगेदर का मेरे पास क्या है? 4 दिन है। ए का मेरे पास 12 दिन है, बी का नहीं पता। ठीक है, इसको काट देते हैं, 3 आ जाएगा। तो 12 + x 3x, 2x = 12। तो बी कितने दिन में कर लेगा? 6 दिन में। शॉर्ट ट्रिक से चलोगे तो कुछ इस तरीके से लगेगा, बेसिक से चलोगे तो कुछ इस तरीके से लगेगा। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B can do a job in 8 days। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो। A and B can do a job in 8 days। B and C can do the same job in 12 days। ठीक है,
ए बी सी टुगेदर कैन डू द जॉब इन 6 days। अब तीनों मिल जाते हैं तो 6 दिन में कर लेते हैं। हमें बताना है कि अगर ए और सी मिलेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। एलसीएम मेथड ही चलेगा, इंडिविजुअल फिर हम जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था वैसे इसमें निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले एलसीएम निकालो इसका। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 48 24 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी मतलब पर डे कितनी चॉकलेट बना रहा है वो निकालना है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज एफिशिएंसी। अगर मैं बात करूं ए और बी एक दिन में 3 चॉकलेट बनाएंगे, बी और सी एक दिन में 2 चॉकलेट्स बनाएंगे, ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 4 चॉकलेट्स बनाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, ए बी और सी तीनों मिलके 4 चॉकलेट्स बना रहे हैं और बी और सी मिलके 2 चॉकलेट्स बना रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना है 4 और बी प्लस सी हमारे पास कितना है 2। तो क्या आप यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हो? मैं क्या कह रही हूं, तो क्या आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो? माइनस कर दिया, एक दिन में कितनी चॉकलेट्स बनाएगा 2। जब भी आपको इंडिविजुअल टाइम निकालना होता है तो आपको हमेशा एफिशिएंसी से चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वर्क निकाल लेते हैं। अगर ए एक दिन में 2 चॉकलेट्स बनाएगा तो उसका टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि हमें एट लास्ट ए और सी का निकालना तो उसकी एफिशिएंसी ही इंडिविजुअल चाहिए होगी। टाइम को एक बार रहने देते क्योंकि वो पूछेगा भी नहीं। अब उसने सी का पूछना है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी और सी सारे के सारे मिलके 4 बनाते हैं और ए और बी मिलके कितना बनाते हैं 3। माइनस कर दोगे, सी कितनी बना लेगा, एक दिन में 1 चॉकलेट बनाएगा। सी एक दिन में 1 चॉकलेट बनाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है कि इसी काम को कंप्लीट करने के लिए ए और सी अगर लग जाएं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर उसने टाइम पूछा है, मैं बोलूंगी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24। ए और सी दोनों एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 3 चॉकलेट्स बना लेते हैं। अगर एक दिन में 3 चॉकलेट बनाएंगे तो बताओ 24 चॉकलेट्स कितने दिन में बनेंगी, कितने दिन में बनेंगी 8 डेज में। ठीक है, उल्टा चले थे बट कॉन्सेप्ट वही है। आगे देखो, ये थोड़ा वेजेस का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। P एंड Q टुगेदर कैन गेट अ पेमेंट फॉर ₹1400। P और Q को पेमेंट टोटल कितनी मिलती है 1400। बाइफर्केशन हमें नहीं पता। P कैन कंप्लीट द वर्क इन जस्ट 30 डेज। P एक काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है, बट Q टेक्स 40 डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन। Q अकेला काम करने में 40 दिन लगा देता है। What is P's share out of the wages they get? मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, हमें वेजेस किस बेसिस पे मिलती है, जितना काम हम करते हैं। वेजेस उस बेस पे मिलेगी जितना काम हम पूरा करते हैं, उस बेस पे नहीं मिलेगी कि हमने कितने दिन काम किया। क्योंकि अगर मुझे दिनों के हिसाब से पेमेंट चाहिए तो मैं अपने काम को डिले कर करके खींच के अपने पैसे बहुत ज़्यादा बना लूँगी, जो कि बहुत गलत बात है, राइट। तो अगर मुझे चाहिए कि मुझे वेजेस उस हिसाब से मिलेगी कि मैंने कितना काम किया है, तो देखो कैसे मिलेगी। P एक काम करने में 30 दिन लगाता है और Q एक काम करने में 40 दिन लगाता है। ठीक है, समझ में आ गई। अगर मैं बोलूं P और Q कितना टाइम लेते हैं, तो आप बोलोगे मैम रेशो है 3:4। रेशो कितना है 3:4। समझ में आया? ओके। अब अगर मैं बोलूं वो कितना काम करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हम काम नहीं निकाल सकते ना कितना किस पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं, तो हमें ये तो पता ना कि वो पर डे कितना काम करते हैं। क्या हमें ये पता है ना कि वो पर डे कितना काम करते हैं? मेरे को पता है, अगर मुझे पर डे निकालना है मतलब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, और एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है? उल्टा पुल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि पर डे में P बना लेगा
4 चॉकलेट्स और क्यू बना लेगा 3 चॉकलेट्स, तो पी को 4 के हिसाब से पैसे मिलेंगे और क्यू को 3 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1400 रुपये है, पी को 4 के हिसाब से मिलेंगे, क्यू को 3 के हिसाब से मिलेंगे। 1400 को 4:3 में बांट दो, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, तो 4 की आ जाएगी 800 और 3 की आ जाएगी 600। जिसका पूछा जाए उसका आंसर दे देना। क्लियर? अब आप बोलोगे मैम पिछला क्वेश्चन भी तो इसी रेशो से हो सकता था। पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यस ये रेशो से हो सकता था। रेशो से कैसे हो सकता था ये ध्यान से देखना। ए और बी के टाइम का रेशो मेरे को पता, एक मिनट यहां से ये वाला बताती हूँ। ए और बी के टाइम का रेशो मेरे को पता था 10:5 है, मतलब 2:1 है, तो उसकी एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाता है 1:2, मतलब एक दिन में दोनों 3 चॉकलेट्स बना लेते हैं। इस हिसाब से भी ये वाला क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हो सकता था क्योंकि इंडिविजुअल हमें नहीं दिया ना। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो सकता था, आप कर सकते थे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट से चलने में जो मज़ा है ना वो किसी और कॉन्सेप्ट में चलने से नहीं है, क्योंकि आखिर में यही आपको काम देगा। इसमें भी आप बेसिक से चल सकते थे, एलसीएम निकाल लो, एफिशिएंसी आपके पास अपने आप आ जाएगी, उसमें इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। आगे देखो, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ राजेश इफ टुगेदर रमेश एंड सुरेश कंप्लीट ओनली 7/11 ऑफ द टास्क। हमारे पास 3 लोग हैं, राजेश, रमेश, सुरेश। रमेश और सुरेश किसी काम का 7/11 पार्ट ही करते हैं एंड ऑल ऑफ 3 हैड बीन गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश द टास्क फॉर 1100, और तीनों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि तीनों मिलके इस काम को खत्म करेंगे और तीनों को 1100 रुपये आपस में बांटने पड़ेंगे। रमेश और सुरेश अगर किसी काम का 7/11 करते हैं, टोटल वर्क को हम हमेशा क्या मानते हैं, 100% को मानते हैं 1 में से 7/11 हो चुका है, 1 में से 7/11 हो चुका है, तो कितना बचा 4/11। कितना काम बचा 4/11। समझ में आया? हमेशा वेजेस किस अकॉर्डिंग देते हैं, जितना काम किया है। इसने एक काम का 4/11 पार्ट किया है, इसने 7/11 पार्ट किया है, तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा 4:7। दोनों के वर्क का रेशो कितना हो जाएगा 4:7। 1100 रुपये बांट लो 4:7 में, क्योंकि सीधा सीधा वर्क का रेशो हमें गिवन है, कितना आ जाएगा 400 और 700। जिसका जितना जितना पूछा है उसको उतना उतना दे दो। हमें किसका निकालना, राजेश का, तो राजेश का शेयर कितना आ जाएगा 400 रुपये, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क गिवन था। अच्छा, और जिसमें भी हमें वर्क ना गिवन हो तो आप एफिशिएंसी लोगे, क्योंकि हमें पर डे का वर्क वहां से मिल जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा वर्क ना निकले तो आप एफिशिएंसी का रेशो लोगे, बिकॉज इट इज अ पर डे वर्क, और अगर वर्क सीधा हो तो फिर सीधा वर्क लोगे। अगला क्वेश्चन, A can do a work in 15 days and B can do a work in 20 days. If they work together for 4 days, then the fraction of the work left is, हमें बताना है कि 4 दिन अगर वो काम कर लेते हैं तो हमारे पास बाकी कितना काम बच जाता है। सबसे पहले देखो, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा 60, 4 और 3 हमारे पास आ जाएगी पर डे का वर्क, मतलब एफिशिएंसी। एक दिन में दोनों कितनी चॉकलेट्स बना लेते हैं, 7 चॉकलेट्स। एक दिन में दोनों 7 चॉकलेट्स बनाएंगे। उन्होंने काम कितने दिन के लिए किया, 4 दिन के लिए। एक दिन में 7 चॉकलेट्स बनाएंगे तो 4 दिन में कितनी बना लेंगे, 28 चॉकलेट्स। काम था 60 चॉकलेट बनाने का, बनाई कितनी 28, बच कितनी गई, रिमेनिंग कितनी बच गई, 32 चॉकलेट्स बच गए रिमेनिंग। उसने पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेनिंग। अगर हमें रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो 32 चॉकलेट्स रह गई हैं और थी कितनी 60, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क निकाल सकते हो, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्क। कितने बजाएगा 16/30, 8/15, 8/15 पार्ट ऑफ वर्क इज रिमेनिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखो, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? अब ये वही क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रही थी कि ऑल्टरनेट बेसिस पे हो या फिर साइमल्टेनियस ही बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो। देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम आया 60, फिर निकालेंगे एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में कितनी चॉकलेट बन के तैयार हो जाएंगी। 60 डिवाइडेड बाई 20 बाय 30 बाय 60। क्लियर, समझ में आ गई? ओके अब वो बोलता है कि ए, बी और सी को काम करना है, जिसमें ए काम शुरू करता है और वो एवरी थर्ड डे पे बी और सी की मदद लेता है। हर तीसरे दिन पे उसको काम में ज्वाइन कौन करते हैं? बी और सी। मतलब पहले 2 दिन किसने काम किया? अकेले ए ने काम किया। मैं बोलती हूँ 2 दिन में ए ने काम किया, एक दिन में वो 3 चॉकलेट बनाता है तो 2 दिन में वो 6 चॉकलेट्स बना लेगा। थर्ड डे पे, सेकेंड डे तक 6 चॉकलेट बन के तैयार हो जाती हैं। थर्ड डे पे उसके साथ बी और सी भी आ जाएंगे, मतलब तीसरे दिन पे ए, बी और सी तीनों काम करेंगे। अगर एक दिन में वो कितनी चॉकलेट बनाते हैं? 6 चॉकलेट्स, तो थर्ड डे पे भी 6 चॉकलेट्स बन के तैयार हो गई होंगी। ठीक है, इन टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ? 12 चॉकलेट्स का। पहले 2 दिन 6 चॉकलेट्स बनी, फिर तीसरे दिन 6 चॉकलेट बनी। इन टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ? 12 चॉकलेट्स का। अब यहाँ पे मैंने सीधा 3 दिन से क्यों लिया? क्योंकि देखो फर्स्ट सेकेंड डे पे ए काम करता है, 3-3 यूनिट बना लेता है, फिर थर्ड डे पे ए, बी, सी तीनों काम करेंगे, 6 यूनिट बना लेंगे। फिर अगले बार चौथे 5वें दिन ए काम करेगा, 3-3 यूनिट बनाएगा, फिर ए, बी और सी 6th डे पे आएंगे, 6 यूनिट बना लेंगे। तो आप देख रहे हो ना ये चीज़ रिपीट हो रही है, ऐसे सेट बनते जाएंगे। तो सेट बनने का क्या फायदा है? अपने सीधा ही लिख लेते हैं ना, 3 का ही ले लेते हैं, फिर मल्टीपल उसके बनाते जाएंगे। 2 बार हुआ है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार हुआ है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमें काम कितना करना था? 60 चॉकलेट्स का। अगर 3 दिन में 12 चॉकलेट्स बनती हैं तो बताओ 60 चॉकलेट कितने दिन में तैयार हो जाएंगी? चला दिया उल्टा, कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगी? 15 दिन में। अगर 12 चॉकलेट 3 दिन में तैयार होती हैं तो 60 चॉकलेट कितने दिन में तैयार हो जाएंगी? 15 दिन में। आपको अगर साइमल्टेनियसली, अगर ऑल्टरनेट डे पे भी बोले तो भी इस तरीके से चलेंगे। अगर वो बोल दे कि पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर आप क्या करोगे? 3 दिन का काम निकाल लो और उसके मल्टीपल्स आगे चलाते जाओ जैसे मैंने चलाया। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, A is thrice as good workman as B. A thrice good है, good का मतलब efficient। A की एफिशिएंसी 3 गुना है किससे? B से। अगर वो बोलता है ना कोई किसी बंदे से सुपीरियर है या गुड है, मतलब वो उसकी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो ये बात कर रहा है कि उसकी एफिशिएंसी 3 गुना है। B की एफिशिएंसी का 3 गुना A की एफिशिएंसी है। Therefore is able to finish a work in 60 days. ए जो है काम को 60 दिन में पूरा कर देता है और वो 3 गुना एफिशिएंट है बी से। 60 डेज लेस दैन बी, अच्छा 60 डेज कम लेता है बी से। वर्किंग टुगेदर वो दोनों काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? सबसे पहले एफिशिएंसी की बात हुई है। एफिशिएंसी ए और बी की उसने क्या बोला है? ए की एफिशिएंसी 3 गुना है बी से। ठीक है, टाइम ले सकते हैं। अगर एफिशिएंसी 3:1 है तो टाइम कितना हो जाएगा? 1:3, मतलब ए को 1 दिन लगेगा काम करने में और बी को 3 दिन लगेंगे काम करने में। उसने बोला है इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 60 दिन, क्योंकि ए को 60 दिन कम लग रहे हैं। दोनों के टाइम का डिफरेंस 60 है। मुझे यहाँ से दिख रहा है 2 है। 2 का मतलब अगर मेरे पास क्या आ जाता है? 60। 2 का मतलब अगर मेरे पास आ जाता है 60, तो हमें क्या निकालना है? टुगेदर का निकालना है। 1 का कितना आ जाएगा? 30
और 3 का कितना आ जाएगा 90। समझ में आई? ए काम को 30 दिन में पूरा कर लेगा और बी काम को 90 दिन में पूरा कर लेगा। ओके, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 90। एफिशिएंसी आपको पता ही है 3:1। दोनों इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी विच इज 22.5 डेज। कितने दिन लगेंगे? 22.5 दिन। समझ में आई? क्लियर है? ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। डन। आप इसको उल्टे तरीके से भी चला सकते थे। अगर आप सीधा यहाँ पे 3:1 लिखते हो, फिर आपको इसको x की फॉर्म में लेट करना पड़ता। उल्टा भी चल जाता, लेकिन इस मेथड से करोगे तो ये भी ठीक रहेगा। समझ में आ गई? अगला देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उनको करने का एक यही सेट पैटर्न होता है जो हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले वो बोलता है 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 दिन। यही बोल रहा है 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days। ठीक है, टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys for doing the same work हमें निकालना है। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले अप्रोच हमारी ये रहती है कि हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लेकिन दोनों इक्वेशन को सॉल्व हम तभी करेंगे ना जब दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर आ पाएंगे। बराबर कैसे लाना है? यहां पे आपके पास लोग हैं, कितने लोग हैं, यहां पे आपके पास क्या है? टाइम है। तो क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हो? टोटल वर्क क्या हो जाएगा? इस पैटर्न के सभी क्वेश्चंस में टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? इस 10 को आप इधर जाके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से, और इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर है? अब दोनों मान के बराबर आ गई, मतलब दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे और मेन और बॉयज का रेशो निकालेंगे। इधर से आ जाएंगे 8 मेन, 96 ही होगा क्या? ये 48 बॉयज थे ना, तो ये 96 और 80 बॉयज। एक मिनट, 6 men 8 boys 10 days। अच्छा, ये 60 और 80 हो जाएगा ना, सॉरी फॉर दिस। तो ये हो जाएगा 16 बॉयज। तो मैन और बॉयज का रेशो क्या निकल जाएगा? 2:1। मैन और बॉयज का रेशो कितना निकल जाएगा? 2:1। मतलब अगर मेरे को मैन और बॉयज को डिनोट करना है तो मैं इसको 2x और 1x भी बोल सकती हूँ, 2 मैन और 1 बॉयज भी बोल सकती हूँ। अपने को दोनों क्या कन्वर्जन लेके आना था रेशो के अंदर। अब उसने क्या पूछा है? 15 मैन एंड 20 बॉयज। उसके लिए हमें टोटल वर्क चाहिए होगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप दोनों में से किसी इक्वेशन में भी मैन को 2 और बॉयज को 1 पुट कर देना, क्योंकि ये हमने टोटल वर्क ही निकाला था। आप इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। हम पहली वाली में करके देख लेते हैं। 60 × 2 प्लस 80 × 1, 120 प्लस 80 इज 200। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया? 200 चॉकलेट्स बनाने का। अब वो पूछता है कि ये 200 चॉकलेट्स 15 मैन और 20 बॉयज कितने दिन में बना लेंगे। तो हमारे पास मैन का वैल्यू कितना है? 2। तो 15 × 2 प्लस 20 × 1, 200 बनानी है। तो 30 प्लस 20 इज 50। 50 लोगों को 200 चॉकलेट बनाने में बताओ कितने दिन लगेंगे? तो कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं हमारे पास? 50 लोग हैं। तो कितने दिन लग जाएंगे उनको? 4 दिन लगेंगे। कितने दिन लग जाएंगे उनको? 4 दिन लगेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा।
हमेशा आपको इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, जो भी फिगर हो उनको मल्टीप्लाई कर देना, टोटल वर्क निकलेगा। फिर आपको इक्वेशंस को इक्वल रखना है और मेन और बॉयज़ का या विमेन और मेन का जिसका भी हो उसका रेशो डालना है, और जो भी हमारे पास कन्वर्जन यूनिट्स है मेन और बॉयज़ की, तो जितनी भी उनकी वैल्यू निकलेगी वो हम उसमें पुट कर देंगे। हमारा टोटल वर्क भी आ गया, और जितने पूछे हैं उसमें भी मेन का हमने सब्सटीट्यूट किया 2 और बॉयज़ का हमने सब्सटीट्यूट किया 1, तो टोटल 30 लोग हो गए और टोटल 20 लोग हो गए। ठीक है, समझ में आ गई? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। अगला देखो, A इज 30% मोर एफिशिएंट दैन B। A B से 30% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर मैं बोलूं B 10 गुना एफिशिएंट है तो 10 से 30% ज्यादा कितना होता है? 13। तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशो कितना आया? 13:10। टाइम का रेशो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाउ मच टाइम विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब इन विच ए अलोन कुड हैव डन इट इन 23 डेज। अगर ए अकेला इस काम को 23 दिन में करता है तो बताओ दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखो, ए इस काम को 23 दिन में करता है। टाइम की हमने यहाँ पे रेशो लिया है, हमने क्या लिया है? टाइम का रेशो लिया। क्लियर? अगर 10 की वैल्यू 23 है, अगर 10 की वैल्यू 23 है तो 13 की कितनी हो जाएगी? 10 की वैल्यू 23 है तो 13 की कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? मतलब A अकेला इस काम को 23 दिन में कर लेगा और B अकेला इस काम को इतने दिन में कर लेगा। हमारे पास टाइम का रेशो आ चुका है, हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो भी है, लेकिन हमारे पास टोटल वर्क नहीं है। तो टोटल वर्क हमेशा क्या होता है? टाइम का क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 23 और 23 इंटू 13 बाय 10 का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा? 23 इंटू 13 लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, एलसीएम निकालना है तो सीधा ये तो 23 से जा ही रहा है ना, 23 इंटू 13 सीधा ही ले लो, तो इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। टोटल वर्क हमारे पास इतना आ गया। उसने पूछा है दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों मिलके टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है? 13 प्लस 10 मतलब 23, तो 23 से ये कटा, दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे इस काम को? 13 दिन में। अगर मैं इस पैटर्न से चलूं तो ये पैटर्न आप देख लो, यहां से टोटल काम हमारे पास इतना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी टुगेदर पूछा है। 1 मिनट, तो कितने दिन में कर लेंगे? 13 दिन में कर लेंगे। समझ में आ गई? सिर्फ टोटल वर्क निकालना था, बाकी डेटा यहीं से ही निकल गया था। तो टोटल 13 डेज। अगला क्वेश्चन देखो, 20 women कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। 20 औरतें एक काम को 16 दिन में करती हैं। 16 men can complete the same work in 15 days. हमें रेशो निकालना है किस किस के बीच का? कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। हमें इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। देखो, सबसे पहले टोटल वर्क, तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? 320 वुमेन बराबर कितने मैन बन जाएंगे? 16 इंटू 15 मैन, या इसको भी ऐसे 16 इंटू 20 लिख देती हूँ। मैन और वुमेन का रेशो निकाल सकते हो, यही इसने पूछा है। तो मैन डिवाइडेड बाय वुमेन मतलब कितना आ जाएगा? 4:3। कितना आ जाएगा? 4:3। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, जैसे हमने पिछले से पिछले क्वेश्चन में किया था। अगला देखो, करवाई देती हूँ ये भी। अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। अमन एक काम को 14 दिन में करता है। सुनीता एक काम को 21 दिन में करती है। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क अमन लेफ्ट।
काम को पूरा करने से 3 दिन पहले अमन छोड़ के चला जाता है, तो अब बताओ कि टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने दिन पहले लग रहे थे उससे अब ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि लास्ट के जो 3 दिन है उसमें सुनीता अकेली काम करेगी, और अगर वो अकेली काम कर रही है मतलब उसको टाइम ज्यादा लगेगा। सबसे पहले टोटल वर्क 42, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। ध्यान देना इसको कैसे करना है। काम पूरा हो रहा था और 3 दिन पहले अमन ने छोड़ दिया, मतलब लास्ट के 3 दिन सिर्फ सुनीता ने काम किया। लास्ट के 3 दिन सुनीता ने काम किया, तो लास्ट के 3 दिन काम कितना हुआ होगा। सुनीता एक दिन में 2 चॉकलेट्स बनाती है, तो 3 दिन में कितनी बना लेगी, 6 चॉकलेट्स। टोटल बनानी कितनी थी, 42 चॉकलेट्स, 42 चॉकलेट्स, 6 लास्ट के 3 दिन में बन गई। तो पहले के दिनों में, पहले के जितने भी दिन थे उसमें कितनी चॉकलेट्स बन के तैयार हुई होंगी, 36 चॉकलेट्स। 42 तैयार करनी थी, लास्ट के 3 दिन में 6 चॉकलेट्स बनी, मतलब पहले के दिनों में कितनी चॉकलेट्स बनी होंगी, 36। और पहले के दिनों में काम किस किसने किया, अमन और सुनीता ने। एक दिन में दोनों 5 चॉकलेट्स बनाते हैं, तो बताओ 36 चॉकलेट्स कितने दिन में बनेंगी। अगर 5 चॉकलेट्स एक दिन में बनती हैं तो 36 कितने में बनेंगी, इतने में बन जाएंगी, विच इज 7.2 डेज। मतलब पहले कितने दिन काम हुआ होगा, 7.2 डेज। तो टोटल कितना हो गया, 7.2 डेज पहले और 3 दिन बाद में। तो टोटल हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे, टोटल हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे, 10.2 डेज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो उसको उल्टा शुरू कर दिया करो, मतलब जब आपको पता हो ना किस किसने काम किया है और कितना कितना काम किया है, अगर आपके पास वो डेटा है तो वहां से शुरू करो, इनकम्प्लीट डेटा अपने आप आपके पास आ जाएगा। अगला देखो, ये भी वेजेस का है। ए एंड बी अंडरटुक अ वर्क फॉर 350, दोनों को 350 रुपये मिलने थे। ए को 150 रुपये ज्यादा मिलते हैं बी से, 350 रुपये मिलने थे। ए को बी से 150 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो ए को पहले 150 दे दो। बच कितने गए, 350 में से 150 गए, बचे कितने, 200। 200 को इक्वली बांट दो। ए को मिले 250, बी को मिले 100, ठीक है। वेयर दे वर्क टुगेदर, बी टेक 9 days मोर देन ए व्हेन दे वर्क इंडिविजुअली। बी को ए से 9 दिन ज्यादा लगते हैं अगर वो अकेले अकेले काम करते हैं। अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये बताना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास वेजेस हो तो वेजेस का मतलब होता है कितना काम किया है। अब काम तो हमारे पास यहाँ पे सेम है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था अगर काम के बारे में कुछ ना दिया हो तो आप हमेशा वेजेस को किस रेशो में लेते हो, एफिशिएंसी के रेशो में। मतलब जो वेजेस का रेशो है वही एफिशिएंसी का रेशो है, जो एफिशिएंसी का रेशो है वही वेजेस का रेशो है। तो यहाँ से वेजेस का रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5:2। मतलब एफिशिएंसी का रेशो भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 5:2। एफिशिएंसी का रेशो 5:2 है तो टाइम का कितना आ जाएगा, 2:5। मतलब ए अगर 2 दिन लेता है तो बी 5 दिन लेगा, ठीक है। उसने बोला बी 9 दिन ज्यादा लेता है, यहां से मैं देखूं तो बी कितने दिन ज्यादा लेता है, ए से 3 दिन। क्वेश्चन में बोलता है 9 दिन ज्यादा लेता है। 3 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, मतलब 2 की हो जाएगी 6 और 5 की हो जाएगी 15। तो ए कितने दिन में काम को करता है, 6 दिन में, और बी कितने दिन में काम को करता है, 15 दिन में। दोनों का इकट्ठा बताना है, टोटल वर्क निकाल लो कितना आ जाएगा, 60। एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास है ही 60, टोटल वर्क है। एफिशिएंसी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो कितने दिन लगेंगे, 60/7 डेज। फ्रैक्शन में पूछा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60/7 ही आएगा ना।
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है ना, तो 30 भी तो आ सकता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसके हिसाब से तभी तो ये 2 और 5 बनेगा ना। 60 हिसाब से 2 और 5 तो बन ही नहीं रहा था ना, कि ऐसे ही बनेगा। 30 आना चाहिए यहाँ पे, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा अपने पास, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2, 4 2 बाय 7 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। समझ में आया? अगला देखो, इफ 2 men और 3 women और 4 boys can do the piece of work in 52 days। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, एंड था, 6 men and 4 boys, 5 men and 4 boys, इस तरीके से था। लेकिन इसमें क्या है, और मतलब या 2 men भी 52 दिन में ही करेंगे, 3 वुमेन भी 52 दिन में ही करेंगी, और 4 लड़के भी 52 दिन में ही करेंगे। ठीक है, then the same piece of work will be done by 1 man and 1 woman and 1 boy in। हमें बताना है कि एक लड़का, एक वुमन और एक आदमी अगर तीनों इकट्ठे मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास है 2 men इक्वल टू 3 वुमन, क्योंकि ये सब सेम काम कर रहे हैं, ये भी 52 दिन में करेगा, ये भी 52, ये भी 52। हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी एक चीज में बाकी 2 चीजों को कन्वर्ट कर देना है। किसी एक चीज का मतलब क्या है, या तो आप सारे के सारे को वुमेन बना दो, या आप सारे के सारे को बॉयज बना दो, या आप सारे के सारे को मैन बना दो। अपने क्या करते हैं, सारे के सारे को ना बॉयज, ये क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड, अपने क्या करते हैं ना, सारे के सारे को ना बॉयज बना देते हैं। ठीक है, तो मतलब आप मेन को बॉयज में कन्वर्ट करोगे, विमेन को भी बॉयज में कन्वर्ट करोगे। तो एक मैन किसके बराबर आ जाएगा, 2 बॉयज के, 3 विमेन 4 बॉयज के बराबर है, तो एक वुमेन कितने के बराबर हो जाएगी, 4/3 बॉयज के। समझ में आ गई? अब अपनों ने किस में कन्वर्जन किया, बॉयज में, तो टोटल वर्क भी जब निकलेगा तो वो बॉयज का निकलेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो अपने टोटल वर्क निकाल सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जिसमें भी आप कन्वर्जन करोगे सिर्फ उसी का ही टोटल वर्क आप निकालोगे। मतलब यहाँ पे 4 लड़के थे और 52 दिन थे, 4 बॉयज इक्वल्स टू 52 दिन थे ना, तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे, 4 × 52, विच इज ऐसे लिख देते हैं, टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 4 × 52 बॉयज। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1 मैन 1 वुमन एंड 1 बॉय। अगर मैं बोलूं 1 मैन तो मेरा मतलब 2 बॉयज से होगा, 1 वुमन बोलूंगी तो 5/3 बॉयज से होगा, तो यहाँ पे तो ये 3 बॉयज हो गए, कितना हो जाएगा, 9 + 4 इज 13/3 बॉयज। कितना आ गया मेरे पास, 13/3 बॉयज। क्लियर है यहाँ तक? टोटल वर्क हमने निकाला था 4 × 52, टोटल वर्क हमने कितना निकाला था, 4 × 52। ठीक है, टोटल वर्क किसके बराबर होगा, जितने लोग हैं और उनको जितने दिन लग रहे हैं, जितने लोग होंगे जितने दिन लगेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी से कोई लेना देना ही नहीं है। टोटल वर्क था 4 × 52, लोग हमारे पास थे 13/3, डेज हमें नहीं पता, बॉयज को आप छोड़ सकते हो, लोग हमारे पास थे 13/3, तो 13 4 ज़ा 52, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो कितने दिन लग गए हमें, 48 डेज लग गए काम को पूरा करने में। अगर सिमिलरली आप इसी चीज को विमेन में कन्वर्ट करते तो भी 48 डेज आता, मैन में करते तो भी 48 डेज आता। ये आपका होमवर्क है कि आप इन दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करके देखोगे, सभी के सभी को वुमेन में करोगे और सभी के सभी को मैन में करके देखोगे, फिर देखना आपका आंसर भी 48 ही आएगा। लेकिन आपको पैटर्न इसका यही रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डेली अर्निंग का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। दिस वन इज योर होमवर्क एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे। दिस इज योर होमवर्क। अगर आपने कॉन्सेप्ट बाकी सारे बहुत अच्छे से सीखे हैं, पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम मक्खन जैसा है। ठीक है, होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो।
अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट के 2 क्वेश्चन ही बचते हैं, ये थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। P टेक 8 डे टू कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क। P को 8 दिन लगते हैं 2/3 किसी काम का करने में। अब हमें तो क्या चाहिए होता है, कंप्लीट वर्क P कितने दिन में करेगा, तो कंप्लीट कैसे निकालेंगे, अगर 2/3 काम 8 दिन में होता है तो कंप्लीट 1 होता है, 1 कितने दिन में होगा, 12 दिन में। तो P अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा, 12 में। Q takes 3 days to complete 1/7 of the work। 1/7 3 दिन में होता है, 1 कितने में होगा, 21 दिन में। R takes 8 days to complete 4/5 of the work। 4/5 8 दिन में होता है, तो 1 कितने में होगा, 1 कितने में होगा, 10 दिन में। समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग टोटल डेज निकाल सकते हैं अगर वो अकेले काम करेंगे तो। इफ दे वर्क फॉर 3 days टुगेदर, छोड़ते हैं एक बार इसको, सबसे पहले एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 420, 42, 20, 12, 24, 36, 65। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी, ये आ गया टोटल वर्क, मतलब एक दिन में कितनी चॉकलेट बना के तैयार कर लेंगे। ये दोनों, ये तीनों इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, 3 दिन के लिए सारे के सारे काम करेंगे। एक दिन में सारे कितना काम कर लेते हैं, 97 यूनिट्स बना लेते हैं, 97 चॉकलेट्स बना लेते हैं। एक दिन में अगर 97 चॉकलेट्स बनाएंगे तो 3 दिन में कितनी बनाएंगे, 291 चॉकलेट्स। ठीक है, उसके बाद Q और R काम को छोड़ के चले जाते हैं, Q और R छोड़ जाते हैं। 420 में से 291 बन चुकी हैं, तो बची कितनी हमारे पास, 129 चॉकलेट्स। रिमेनिंग कितनी रही, 129 चॉकलेट्स। Q और R छोड़ के चले गए, बचा कौन, अकेला P। तो बताओ नंबर ऑफ डेज P को जो रिमेनिंग काम करने में लगेंगे, मतलब 129 चॉकलेट्स बनाने में कितने दिन लगेंगे, तो दिन निकालने होते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा है, 129 यूनिट्स का, और P एक दिन में कितनी यूनिट्स बनाता है, 35 यूनिट्स, तो उसको दिन कितने लग जाएंगे, 129 डिवाइडेड बाय 35 डेज। ठीक है, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन, गणेश एंड रघु कैन सेपरेटली, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, अगर ये आपके होमवर्क लायक हुआ तो आप ही करोगे। सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 and 20 days, they work together for 8 days and Raghu was replaced by Rohit if the work was finished in, चलो मैं करवा ही देती हूँ, आपको दिक्कत ही ना है ना। गणेश और रघु अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में और 20 दिन में। टोटल वर्क निकाल लेंगे, एलसीएम लो, 50 आ गया, 2:2, नहीं 50 नहीं 100 लेते हैं ना, कितना आ जाएगा, 4 और 5। एक दिन में 4 चॉकलेट्स बनाता है, एक दिन में 5 चॉकलेट्स बनाता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, 8 days के लिए दोनों इकट्ठे काम करेंगे। एक दिन में अगर दोनों 9 चॉकलेट्स बनाते हैं तो 8 दिन में कितनी बना लेंगे, 72 चॉकलेट्स बना लेंगे। बनानी कितनी थी, 100 में से दोनों ने पहले 8 दिन में 72 चॉकलेट्स बना ली, मतलब बची कितनी, 28 चॉकलेट। आफ्टर विच, इस चीज के बाद रघु वॉज रिप्लेस्ड बाय रोहित, रघु चला गया और रोहित आ गया, मतलब अब काम कौन कौन करेंगे, गणेश और रोहित। काम कौन कौन करेंगे, गणेश और रोहित। इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन 3.5 days, देन नंबर ऑफ डेज विच रोहित कैन अलोन डू द वर्क, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। उसने बोला पूरा का पूरा काम रिमेनिंग 3.5 दिन में खत्म हो जाता है। टाइम इनटू एफिशिएंसी कितना होता है, टोटल वर्क बचा कितना है, 28। टाइम उसने कितना दिया, 3.5 दिन। एफिशिएंसी नहीं पता मेरे को, गणेश की एफिशिएंसी पता है मुझे, रोहित की नहीं पता। इसको मैं 4 + x लिख सकती हूँ,
ठीक है, 3.5 से काटना है तो ये 5 पे चला जाएगा, ये 4 पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा। 4 + x कितना आ गया? 2। 4 + x 2 आएगा क्या? 4 + x आ जाएगा 8। x कितना आ जाएगा? 4। मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी आई? 4। अगर इसकी एफिशिएंसी 4 आती है तो 100 डिवाइडेड बाय 4, रोहित इस काम को कितने दिन में अकेला पूरा कर लेगा? 25 डेज में। कितने दिन में पूरा कर लेगा रोहित? 25 डेज में। हम लोग उल्टे चले लेकिन हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, टिल द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, शुरुआत से लेके आखिरी तक हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चला है, टोटल वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। हमने सिर्फ इस चार्ट के पर्पज से सारा का सारा हमने टाइम एंड वर्क अच्छे से सीख लिया। आई होप मैं थोड़ी सफल रही होंगी आपको ये चीज़ें डिलीवर करने के लिए और आपको मेरे एंड से चीज़ें अच्छे से डिलीवर हो गई होंगी। बाकी के जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है वो आप खुद से करोगे, और जो एक क्वेश्चन में मैंने आपको कन्वर्जन के लिए बोला था मैन और वुमेन का, वो भी आप खुद करोगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर्स बताओगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसका। एंड हाई लेवल टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने मेंस लेवल सीरीज में कवर अप किए हैं, तो आप वहां से कर सकते हो हाई लेवल क्वेश्चंस, प्लस बेसिक हमारा यही रहेगा। तो सक्सेस सीरीज के जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लासेस बची हैं सब कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर रिव्यूज़ एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, गॉड ब्लेस।